चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा लेने आईसीसी वफ्द कराची पहुंच गया। जराये के मुताबिक आईसीसी टीम कराची के बाद रावलपिंडी और लाहौर का भी दौरा करेगी। आईसीसी टीम का मकसद ब्रांडिंग, ब्रॉडकास्टिंग, होटल्स और वेन्यूज का जायजा लेना है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले पाकिस्तान के तीनों वेन्यूज रेडी होंगे या नहीं होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक बड़ी प्रेस रिलीज जारी की गई है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची और पिंडी स्टेडियम के बारे में कि अब ख्वाजा ने जो कुछ देखा है वही उन्होंने आके बताया कि स्टेडियम बड़ी तेजी के साथ जो है वो रेनोवेट हो रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है और जितना एक इंसान कर सकता है उतना काम जो है उसके ऊपर हो रहा है। स्टेडियम का चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल होगा या नहीं होगा, तमाम इंक्लूजर्स के अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ग्राउंड के अंदर, आउटफील्ड, इसके अलावा स्टील सेक्टर की बिल्डिंग, पीसीबी ऑफिस वाली बिल्डिंग में कहां पे क्या काम हो रहा है, कब तक मुकम्मल हो जाएगा। कि शायद स्टेडियम्स पाकिस्तान के तैयार नहीं हो पाएंगे और शायद चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस में कोई रुकावट आ सकती है। अभी हमने रावलपिंडी स्टेडियम के मनाजर दिखाए हैं, गद्दाफी स्टेडियम के मनाजर हमारे सामने बैठे हैं क्योंकि ख्वाजा साहब अभी वहाँ से आए हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं इस तरह के मीडिया के तर्ज अमल को? पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट नहीं कर सकता, पाकिस्तान के तो स्टेडियम तैयार नहीं है, कहां पे करवाएगा, कब मुकम्मल होगा? 2025 से 2050 तक ये रेडी होगा। चेयरमैन साहब ने कहा कि 25 जनवरी या 25 जनवरी के पास यानी 30 जनवरी तक ये स्टेडियम जो है मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका होगा। अभी जहां पे मैं मौजूद हूं ये वीआईपी गेट है, जहां पर से तमाम टीमें इसी गेट से अंदर जाएंगी, ऑफिशियल्स इसी गेट से अंदर जाएंगे, चेयरमैन साहब का ऑफिस इसी जगह पे होगा, वीआईपी इसी गेट से अंदर जाएंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट गेट है और इसकी आप शक्ल देख रहे हैं कि भी कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर चल रही है। सिर्फ और सिर्फ 15 दिन रह गए। जी हाँ, डेडलाइन के अंदर 25 जनवरी की। कल भी हम स्टेडियम गए थे, आज भी गए। कैसे कंप्लीट होगा ये बहुत बड़ा मिशन है और इसको मैं आप इसमें दिलचस्पी आ गई क्योंकि 15 दिन में अगर पाकिस्तान ने कर लिया इसका मतलब हुआ कि बड़ा जैसे कहते हैं ना मैसिव अचीवमेंट है। इनके फाइनली जो सबसे बड़ी स्क्रीन थी वो अब उसका फ्रेम मुकम्मल हो चुका है। अब क्या टाइम पर ये स्टेडियम नहीं बन पाएगा, ये सबसे खास बातें हैं और इसके इर्द गिर्द में और क्या चीजें चल रही हैं वो भी मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगा। मगर सबसे खास पॉइंट जो मेरे जहन में आ रहा था कि 22 फेब को यहाँ पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला मैच जो जहां पे खेला जाना वो है और पाकिस्तान अगर क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल के लिए तो पाकिस्तान का पहला मैच जो पाकिस्तान ने गद्दाफी में खेलना होगा वो चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल ही होगा जो पाकिस्तान अपना खेलेगा। तो भाई दूसरी टीमें यहाँ पे आके खेलेंगी। ना तो पाकिस्तान के कल्चर से वाकिफ है, ना यहाँ पर काम के अंदाज से वाकिफ है। और यहाँ पर अगर 3 माह के अंदर इतना बड़ा काम हो गया है तो क्या अब जो स्टेडियम है वो कुर्सियों की वजह से रह जाएगा या अंदर उसकी लाइटें लगनी है उसकी वजह से रह जाएगा? तो बुनियादी तौर पर जो फोकस होना चाहिए इस वक्त वो होना चाहिए कि क्रिकेट की जो चैंपियंस ट्रॉफी है जिसमें दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें मीरब शिरकत कर रही हैं, इसको आपने किस तरीके से कलरफुल बनाना है। तो बजाय इसके आप पाकिस्तान के स्टेडियम्स के ऊपर आ जाएंगे। स्टेडियम्स आईसीसी भी उसको वैसे ही उन्होंने दफ्तर बना लिया ना साहब। अच्छा, आईसीसी भी जनवरी के एंड ऑफ दिस मंथ आएगा और इंस्पेक्शन करेगा और सारी चीजें जो है वो मायना करके। तो आपको पता है कि जब आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होता है तो आईसीसी उसका चार्ज ले लेता है स्टेडियम। आईसीसी सेक्रेटेरिएट जनवरी के तीसरे हफ्ते पाकिस्तान में काम शुरू कर देगा। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा लेने आईसीसी वफ्द कराची पहुंच गया। जराये के मुताबिक आईसीसी टीम कराची के बाद रावलपिंडी और लाहौर का भी दौरा करेगी। आईसीसी टीम का मकसद ब्रांडिंग, ब्रॉडकास्टिंग, होटल्स और वेन्यूज का जायजा लेना है। आईसीसी सेक्रेटेरिएट जनवरी के तीसरे हफ्ते पाकिस्तान में काम शुरू कर देगा। और इंडियन मीडिया ये भी कहता है कि पाकिस्तान घुटने टेकने में मजबूर हो जाएगा, दूध में मक्खी की तरह हम उसको बाहर निकालेंगे। तो वो सब दावे करने वाले इस मुंह से फिर मोहसिन नकवी के स्टार्स की और मोहसिन नकवी की तारीफें करते दिखाई दे रहे थे मोबाइल पकड़ के। अगर आपने देखा हो तो विक्रांत गुप्ता जब ये ऐलान कर रहे थे कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में भी होगी और इंडिया में भी होगी, पाकिस्तान को 3 साल के लिए जो है वो जिस तरह पाकिस्तान में भारत नहीं जा रहा तो पाकिस्तान भी भारत नहीं आकर नहीं खेलेगा, तो किस मुंह से आप जो है वो इस तरह के प्रोपेगेंडा करें? भाई हम लोग ऑन ग्राउंड होते हैं, हम लोग स्टेडियम्स में रोज जाते हैं, डेली स्टेडियम में जाते हैं, तकरीबन 250 से 300 पॉइंट। इसके चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, खुद पाकिस्तान और भारत, हमारा हमसाया मुल्क, प्यारा दोस्त भारत। अगेन ये जो बात मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं इंडियन मीडिया की बात कर रहा हूँ और मैं एक तरह से एक पैगाम भी देना चाह रहा हूँ। ये 8 मैंने आपको कंट्री गिनवाई हैं, इसमें से सिर्फ एक भारत है जिसने यहाँ पे आके नहीं खेलना, बाकी सबने खेलना है। व्यू अच्छा कर दिया गया, आप भी स्टेडियम गए हैं, हम लोग भी गए हैं, हम लोग कल परसों भी गए हैं। ख्वाजा साहब आपको तो वहां से लाना पड़ता है। सर मैं तो स्टेडियम से निकलता ही नहीं, मैं कहता हूँ कि यार बस किसी तरीके से कंप्लीट हो और फिर जो है वो हम लोग जो है वो बिफोर और आफ्टर का इसका मुआयना करें। 10 अक्टूबर से लेकर अभी तक जो काम हुआ जितनी तेजी से हुआ, अब तो बारिशों में भी वहां जाते हैं सर। हाफिज साहब देखें, लोग जो है वो लोगों को बज़ाहिर लगता ये है कि नहीं कंप्लीट होगा और जिस तरह हमने देखा है कि जो चीजें हुई हैं, जो चीजें कर रही हैं, जो चीजें चल रही हैं। अच्छा भाई साहब एक और बात है, इस वक्त जो लोग हमें टेलीविजन पर देख रहे हैं या मोबाइल पर देख रहे हैं तो वो क्या देख रहे हैं, क्या देख क्या रहे हैं? देखिए पिंडी का सारा व्यू से वहां पर अभी काम जारी है और पिंडी स्टेडियम के अंदर जो है वो आप देखेंगे उसी के मनाजिर है जहां पर अभी इस वक्त एनक्लोजर्स की ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होने जा रही है। पाकिस्तान को ये मेजबानी मिली है। आईसीसी का कोई भी बड़ा इवेंट 1996 के बाद एक बड़ा इवेंट जिसकी पाकिस्तान मेजबानी करने जा रहा है और इसकी तैयारियां इस वक्त पाकिस्तान में जारी हैं। स्टेडियम की अपग्रेडेशन पर काम हो रहा है। 3 वेन्यूज हैं, लाहौर, कराची और इसी तरह से रावलपिंडी का स्टेडियम। मैं थोड़ा सा अगर हमारे व्यूअर्स को डिटेल में थोड़ा सा बता दूं कि जो गद्दाफी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम और रावलपिंडी स्टेडियम में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बताया कि 480 एलईडी लाइट्स नस्ब की गई हैं, लेजर लाइट्स भी ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई गई हैं, दो स्कोर बोर्ड स्क्रीन हैं एसएमडी लाइट्स पर मुश्तमिल होंगी जो स्कोर्स आपकी रिप्ले दिखाएंगी और आपकी जो स्कोर्स बताएंगी वो दोनों जो है वो इंस्टॉल होंगी और उसके साथ साथ जो इंक्लोयर बनेगा ये वो है ना दोनों साइड पे जो डिजिटल स्क्रीन्स हैं। एग्जैक्टली जो डिजिटल स्क्रीन्स हैं वो नस्ब कर दी गई हैं, 2 हैं। फिर उसके बाद जो बाउंड्री वॉल थी वो उसकी जो खारदार तारे थी और जंगला था वो खत्म कर दिया गया। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची है, इसमें मुकम्मल तौर पर काम इस वक्त आखिरी मराहिल में है, जबकि 10% काम जो है वो रह गया है, बाकी काम मुकम्मल हो गया है। जबकि 4 मंजिला यहाँ पर बिल्डिंग भी बनाई गई है जो कम वक्त में जो है चेयरमैन
चेयरमैन पीसीबी की जानिब से यहाँ पे दौरा भी किया गया था और उसके बाद ये कहा गया था कि काम चैंपियन ट्रॉफी से जो है कबल ही पे जो है कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इस वक्त काम मुकम्मल तौर पर कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन 10% फिनिशिंग का जो काम है वो रहता है, बाकी लाइटें भी तामीराती काम तो खैर यहाँ पर ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन ये खूबसूरती और निखार पैदा करने की भरपूर हम कोशिश करते हैं कि इस तरह का किसी को कोशिश करते हैं कि हम इस तरह के किसी को ना जवाब दिया जाए, लेकिन वो जो चूंकि आज रिपोर्ट शाया हुई, फिर हमने उसके ऊपर सारी जो हमारी टीम है उसने बड़ा काम किया और हमने कहा कि लोगों को असल में दिखा दें कि इस वक्त रावलपिंडी स्टेडियम में क्या हो रहा है। बाकी कुर्सियां लग रही हैं, तो ये कुर्सियां बैठने के लिए लगती हैं और ये सबसे आखिरी काम होता है लामहला, क्योंकि जब 10,000 नई कुर्सियां लगी हैं। ये रावलपिंडी स्टेडियम के मनाजर हैं। तो कोई और भी मंजर बदला है मेरे ख्याल से स्टूडियो में? जी एक मंजर बदला है जिसका एक इंडिया है जिसने यहाँ पे आके नहीं खेलना, बाकी सबने खेलना है, और सिर्फ एक इंडिया है जो इस पर बात कर रहा है, बाकी कोई नहीं बात कर रहा। जिसको प्रॉब्लम है कि यहाँ पर स्टेडियम नहीं बना तो फिर मैचेस कैसे होंगे, हमारा दोस्त है ना, उसको फिक्र है हमारी, इसलिए वो कह रहा है। आप गलत समझ रहे हो इस बात को, उनको थोड़ी सी चिंता है, आप ये समझ लीजिए। उनको परेशानी है कि पाकिस्तान को इतने अरसे बाद चैंपियंस ट्रॉफी मिली है, अगर ये टाइम पे नहीं बना तो कहीं से शिफ्ट ना हो जाए यूएई में, वो परेशानी में हमारा ख्याल रख रहे हैं, इसलिए बार बार इस चीज का जिक्र करते हैं। वो उनको ये भी प्रॉब्लम है कि ये फ्लड लाइट्स कब लगेंगी, क्योंकि उन्होंने आगे यहाँ पे किताबें पढ़नी है, बड़े इश्यूज हैं, उनको हमसे मोहब्बत है खास, इसलिए गाहे बगाहे रोजाना पे कोई ना कोई के मौसीकी चलाते रहते हैं कि स्टेडियम नहीं बना, चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर दो, ये सब चीज चल रही है। मैं इंडियन मीडिया को कह रहा हूँ, एंड ट्रस्ट मी, बहुत से लोग मुझे मिलते हैं जो जाहिर है भारत नहीं कभी गए, ना इंडियन को कभी मिले, वो कहते हैं यार ये हमारा हमसाया मुल्क है। अगेन मैं उनके मीडिया की बात कर रहा हूँ, और ट्रस्ट में अगर मैं खुद इंडियंस को ना मिला होता तो शायद मैं भी उस तरह की राय लेता, लेकिन मैं टीवाई ने को रिपोर्ट किया मेरा हाल। बिल्कुल, और उन्होंने लिखा है कि उसको जवाबन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तफसीली एक जो है वो एक कलामिया जारी किया है। उसमें ऐसे करना नहीं चाहिए था खान साहब, नहीं करना चाहिए। देखिए जो क्या सराहियां हो रही होती हैं, उनको अब याद आ गया स्टेडियम थे, उनकी टीम ने आना था, वो अब किसी ना किसी तरीके से ये प्रोपेगेंडा चाहते हैं कि यहाँ से जो है ना वो किसी ना किसी तरीके से दबाव डाला जाए, और उसमें ये भी कई लोग मेंशन कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता पूरी चैंपियंस ट्रॉफी यूएई मुंतकिल की जाएगी। सर जी तकरीबन कोई 1.5 महीने का होगा सर। तो कैसे लगता है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी यहाँ पर हो रही है, क्रिकेट का मैदान आप लोग बना रहे हैं, उसके आप रात दिन यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, तो आपको शौक भी है खुद क्रिकेट खेलने? जी सर, शौक है पिया, खेलने की है, देखने भी है पिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होनी है, लेकिन अभी तक वहां की स्टेडियम पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि गद्दाफी, रावलपिंडी और जो भी स्टेडियम तीनों हैं, वहां पे पाकिस्तान स्टेडियम में जो भी रिनोवेशन का काम चल रहा था वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई है। दोस्तों आपको बता दें कि 8 साल बाद हो रही चैंपियन ट्रॉफी की वापसी पाकिस्तान को सौंपी गई है मेजबानी, लेकिन अभी तक उन्होंने स्टेडियम को पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाया। चैंपियन ट्रॉफी 8 साल के बाद एक बार फिर से शुरुआत होने जा रही है। दोस्तों आखिरी बार यह टूर्नामेंट 2017 में खेला गया था और इस टूर्नामेंट की विजेता पाकिस्तान टीम बनी थी, इसलिए उनको मेजबानी दी गई है। अब चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान को सौंप दी गई है। हालांकि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, वो अपने सभी मैचों को हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई में खेलेगी। अगर इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचती है तो सेमीफाइनल और फाइनल मैच भी दुबई में ही होगा। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान ये कह रहा था कि हम 15 दिसंबर तक अपने स्टेडियम का कार्य पूरी तरह से मुकम्मल कर देंगे, लेकिन उन्होंने 15 दिसंबर कहें तो फिर 30 दिसंबर से 15 जनवरी, 15 जनवरी से 25 जनवरी पर आ गया है कि हम 25 जनवरी तक स्टेडियम को पूरी तरह से तैयार कर देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान डेट पे डेट डालते जा रहा है, लेकिन स्टेडियम को पूरी तरह से तैयार नहीं कर पा रहा है। इस पर कुछ इंडियन मीडिया और पाक मीडिया भी कह रही है कि पाकिस्तान अगर स्टेडियम तैयार नहीं कर पाता तो चैंपियन ट्रॉफी के मैचों को हाइब्रिड मॉडल के तहत करा दिया जाएगा और पूरे मैच को या फिर दुबई में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तमाम हमारे देखने वालों को कि चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज़ होनी है, पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज़ ने खेलने के लिए पहुंच चुकी है वेस्ट इंडीज़ की टीम, और वो टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं। तो बहुत सारी ऐसी क्रिकेट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन पर हम रोज़ाना की बुनियाद पर बात करते हैं, और आज उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। साइम अयूब इंग्लैंड पहुँचे हैं उनके इलाज के हवाले से, तो काफ़ी सारी रोज़मर्रा के मामूलात है। फिर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का इख्तिताम हुआ है, इसके बाद आगे डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। PSL भी वहीं पर साथ ही साथ चल रही है, इंडिया की क्रिकेट भी साथ ही साथ चल रही है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के हवाले से भी अपडेट किया इंडियन मीडिया ने कि वो होंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। क्या ही अच्छा होता कि अगर वो पाकिस्तान खेलने के लिए आते, और पाकिस्तान में जहाँ हम बैठे हैं लाहौर में, यहाँ के लोग चंद कदम दूर तो मेज़बानी करता लाहौर दुनिया के नज़ीम खिलाड़ियों की, बेहतरीन खिलाड़ियों की, और वो भी अच्छा लग रहा है। इधर गद्दाफी स्टेडियम में काम कर रहा हूँ ना, और मुझे खाना भी अच्छा मेरा और केयर भी अच्छी है और सिक्योरिटी भी अच्छी है। अच्छा, आपको खुद क्रिकेट का शौक है? हाँ जी, मैं बिल्कुल रखता हूँ। अच्छा, कौन सा आपको पाकिस्तान का खिलाड़ी ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे तो फिलहाल सारे ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, सारे अच्छे, जो भी जीते हारे वो सारे अच्छे होते हैं। आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है? मेरा पसंदीदा खिलाड़ी है साइम अयूब। वो तो अनफिट हो गया, आप उसके लिए दुआ करें ठीक फिट। ये अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, हमारी यही दुआ है कि वो दोबारा क्रिकेट में आए और फिर से खेले। मैं अक्सर कमेंट में लोग देख रहा हूँ, ज्यादातर जो हमारे इंडियन व्यूअर्स वो कहते हैं कि ना भाई 2-3 महीने तो कहीं नहीं गए, लेकिन अगर ये मोहसिन नकवी साहब ने कर दिया तो क्या हमें पता है कि उन्होंने बड़े काम ऐसे करवाए हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। 15 दिन में स्टेडियम भी, जो मैंने आपको कल हालत दिखाई, आज हालत दिखाई, वो स्टेडियम तैयार हो जाए। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है क्या हो पाएगा ये सारे के, क्योंकि मैंने आपको आज भी वीडियो के अंदर बताया कि जो स्टेडियम के बाहर वाला
सर्कल होता है, आउटर जो साइड होती है, वहां पे भी आज एक न्यू काम उन्होंने शुरू किया था, स्पीड बड़ी पकड़ी हुई थी और एक साइड पे तो रोड भी बनना शुरू कर दिया हुआ था। लेकिन देखना ये कैसे कंप्लीट होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है ना। तो ये इस पे डिपेंड करता है। अभी आईसीसी की डेलीगेशन पाकिस्तान में आई हुई, कराची का हो गया। अभी मेरा ख्याल है कि ये 13, 14, 15 के दरमियान में लाहौर स्टेडियम को भी विजिट कर लेंगे, पिंडी का भी स्टेडियम में काम चल रहा है। आज पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का वो भी था प्रैक्टिस मैच जो चल रहा है। दुनिया के सबसे ज्यादा या पुरजोश क्राउड के सामने खेलते हुए उनके लिए भी कोई मामूली बात नहीं होती, वो भी एक डिफरेंट लेवल का टेस्ट होना है जब वो उसमें जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसमें मेरा ख्याल है कुछ है वेबसाइट में मौजूद है, सेट पे हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली वूल शीप कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। मेरा पाकता तो जरा खबर लेने गई होगी आपने, फिलहाल वूल का सहारा लिया हुआ है, शदीद सर्दी यहाँ पर मुझे लगता है आ रही है, दरवाजे बंद है स्टूडियो के। हाँ बिल्कुल, हाँ जी खालिद साहब क्या कह रहा है सर? अभी तो ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि स्टेडियम के हवाले से, तीनों स्टेडियम्स के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, इंडियन मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है आजकल कि जी TOI ने को रिपोर्ट किया मेरा ख्याल। बिल्कुल, और उन्होंने लिखा है उसको जवाबन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तफसीली एक जो है वो एक कलामी बहुत से इंडियंस को जानता हूं, मेरे बहुत से दोस्त हैं, उनके मीडिया में भी बहुत से दोस्त हैं जो कि बहुत दिनों के न्यूट्रल जर्नलिज्म कह लीजिए कि वो करते हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। बट मेरा सिर्फ एक पैगाम जो मैं कह रहा था कि मैं देना चाह रहा हूं कि आप जिस तरह से कर रहे होते हैं, आम लोगों के मन में आपके बारे में क्या राय आती है आप कुछ समझ लीजिए। ये प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा वर्ल्ड चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, बट आप हर चीज में करेंगे तो ये मोहब्बत के बीच आप जिस तरह के बोल रहे हैं ना, इसका कोई फायदा नहीं है। ऑलरेडी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो पॉलिटिकल राइवलरी चलती रहती है, उसमें एक यही कसर रहेगी कि आप स्पोर्ट्स के ऊपर भी शुरू हो जाएं। तो मुझे लगता है कि जो न्यू जनरेशन आ रही है उसको आप अच्छा पैगाम देना कि इस तरह के बीच बोएं जिसमें एक बासी एक देश में रहने वाला बंदा जो कभी दूसरे देश ना गया उसके बारे में गलत राय ले। ये मैं बस ऐसे एक पैगाम था जो देना चाह रहा हूँ। बाकी रही मेरे जो दोस्त इंडिया से बहुत फिक्रमंद है, उनको मैं सिर्फ ये बता दूं कि ये मामला जो है चल रहा है, काफी चीजें तैयार हो गई। अभी आपको जिंदा दिलों का शहर है ना मीडिया, हमें भारतीय मीडिया से कुछ नहीं लेना, उनका काम तो यही है शोर। हाँ, अच्छा कादिर, वैसे जो आज देखा है कि शायद वो जो सड़क है जो जाती है रास्ता स्टेडियम की तरफ, वो चौरंगी से अंदर वाली से, वो भी कुछ साफ होना शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल, और देखिए वो उसके लिए सीवरेज के लिए खुदाई की हुई थी वहाँ पे, और मेरा ख्याल ये है कि अभी तक तो उसकी बरल क्लीनिंग वगैरह की गई है, लेकिन अभी उसकी जो मरम्मत का काम है, जो नया बनाया जाएगा, वो तब बनाया जाएगा जब बिल्कुल स्टेडियम फिनिशिंग जो है वो टच पे पहुंच जाएगा। हैवी मशीनरी जब निकल जाएगी, जब खैर बात कह दिया जाएगा, खैर से मट्टी फट्टी सब खत्म हो जाएगी, मट्टी वगैरह सब खत्म हो जाएगी, टफ टाइल्स भी लगेंगी साइड पे, और दरमियान में जो है वो आपकी एक सड़क जो है वो बाकायदा तौर पर कारपेटेड रोड बनेगी। मेरा ख्याल है कि एलसीसीए को भी शायद ये 1-2 रोज के अंदर शायद 10 या 12 को वो बंद कर देंगे, वहां जो नेट्स लगे हुए होते हैं जो बच्चे खेल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो सिलसिला जो है वो 2 महीने के लिए, जो मेरी इतला है कि उसको रोक दिया जाएगा, ताकि ये जितने भी मामलात हैं ना, ये आसानी के साथ जो है ये होते रहें। बिल्कुल सही है। वेस्ट इंडीज की सीरीज है पाकिस्तान के खिलाफ, और 19 साल बाद वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आई है, और अगर हम देखें तो हम ज्यादा मरतबा वेस्ट इंडीज से जीते हैं टेस्ट में, बनस्बत वेस्ट इंडीज हमसे कम मरतबा जीती है। और अभी भी अगर हम देखते हैं हमारी टीम बड़े अच्छे मोमेंटम के साथ है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा खेल पेश किया हमने। अच्छा, आप चाहेंगे कि जब यहाँ पर मैचेस हो तो आप लोगों को भी यहाँ बुलाया जाए, आप भी मैचेस देखें? इंशाल्लाह आएंगे, देखेंगे आएंगे। यहाँ एक और हमारे दोस्त भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं, कब से यहाँ पे काम हो रहा है, और इतनी सर्दी में काम आप लोग करते हैं, ज़्यादा ठंड नहीं लगती? नहीं जी, बस ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है। हम बुरे वाला से आए हैं। मुलाजिम ऐसा है जो वहाँ पे वर्कर इस वक्त काम कर रहा है, स्टाफ काम कर रहा है 24 घंटे। अगर इसको कहा जा सकता है कि सैकड़ों, अगर 24 घंटे है ना, अगर फर्ज कर लेना कादिर, इसका मतलब यह है कि जब आपने कहा ना कि 24 घंटे काम होता है और बैक वक्त एक ही वक्त में 300 लोग लगभग काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि 900,000 लोग वहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर काम करते हैं, क्योंकि 3 शिफ्टों में है ना। हाँ जी, अगर आप 8-8 घंटे की शिफ्ट लगाते हैं, 300 एक शिफ्ट में, 300 अगली शिफ्ट में, 600 300 अगली शिफ्ट में, तो 900 लोग, मतलब लगभग वहां पर सैकड़ों लोग रोजाना की बुनियाद पर एक साइट के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर कराची भी है, अच्छा, वहां पर भी काम जारी है तीनों स्टेडियम्स में। अच्छा, फिर तीनों अच्छी चीज ये है कि उसका जवाब एक ऐसा दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। पहले मुल्तान में शेड्यूल थे, आपको पता है, ट्राई नेशन सीरीज के जो मैचेस थे 8 फरवरी, फिर उसके बाद 10 को और 12 फरवरी को, तो वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के दरमियान जो मैचेस खेले जाने थे, 2-2 मैचेस होने थे, वो मुल्तान में शेड्यूल थे। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो लोग बातें कर रहे हैं उनको जवाब इस सूरत हाल में इस शक्ल में दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया। वेस्ट इंडीज का मैच था, 274 रन किए गए थे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो क्रिकेट तो चल रही है, साउथ अफ्रीका ने अपनी लीग शुरू की हुई है, वो उस लीग के मैचेस चल रहे हैं। रिसेंटली बांग्लादेश की लीग के अंदर जहां पे पाकिस्तानी खेल रहे हैं, बांग्लादेश के बल्लेबाज ने 6 बॉलों पे जहां पे 26 चाहिए था आखिरी ओवर के अंदर, पकड़ के उसने मार दिया। 26 मार दिया, फिर उसने कर दी तबाही मचा के रख दी। नूरुल लड़के ने पहली दफा उसको देखा, बड़ा उसने मारा, और वो थी भी टीम तमीम इकबाल, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह, शाहीन शाह, सारे बड़े नाम से काइल मायर्स को मारा वेस्ट इंडीज के। बॉलर तो हल्का है वो, लेकिन फिर भी मारना बड़ी बात होती है, वो भी आखिरी ओवर के अंदर। फिर दूसरी तरफ अगर बात की जाए, एक जैसा कहते हैं ना बहुत बड़ा इदारा है स्पोर्ट्स कीड़ा न्यूज का, उन्होंने एक चीज दिखाई है, मैं आपसे सवाल है मेरा, देखिए जरा सुनिएगा। 1990s लग रहा होगा कोई और भी आएगा, लग रहा है यार ये रॉड शॉट लगे हुए हैं, अभी तो प्लस्टर होना है, अभी रंग होना है, मार्बल लगना है, क्या कुछ होना है, तो ये 15-20 दिन में कैसे हो जाएगा? पॉइंट इस हो जाएगा, क्योंकि सारे का सारा स्टडी मंदिर से भी हो चुका है। और मैं आगे थोड़ा सा आपको दिखाऊं, ये देखिए आप, ये सीवरेज के लिए यहाँ पर ये खोदा गया हुआ है, और ये पाइप जो आपको ब्लैक नजर आ रहा है, ये पाइप भी इसके अंदर डाला जाएगा। ये जो बड़ा सा पाइप आपको नजर आ रहा है ना, यही इसके अंदर डाला जाएगा, ताकि सीवरेज का बहुत इशू रहता है कज़ाफी स्टेडियम में, वो हल होगा इससे। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो यहाँ पे चल रहा है, और इसके अलावा भी आपको खुदाई एक तरफ में और दिखाऊं आपको, ये भी खुदाई बनी हुई है, क्योंकि आगे बहुत बड़ा एक वाटर टैंक बनाया हुआ है, यहाँ से पानी सब उस वाटर टैंक में जाएगा। बट ये वीआईपी गेट है, यहाँ पर आपको जो
कजाफी स्टेडियम की असल जो सूरत होगी ना, जब ये बन जाएगा और जो सब चीजें हो जाएंगी, तो एक डिफरेंट लुक यहाँ। बाकी रहा भारत का बोलना, तो वो जितनी मर्जी बकवास करते रहे, हमें इससे कोई मसला ही नहीं है। वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते, उन्होंने हमारी खेल को किस तरह से बर्बाद किया, और अब भी उनकी ख्वाहिश यही है, और उनकी मतलब ये तमन्ना है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो इतना बड़ा इवेंट होने लगा है, ये किसी तरह से जो है मौखर हो जाए, खत्म हो जाए, कहीं और चला जाए। तो ये तो उनकी ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश अपनी करती रहे। लेकिन यह है कि जहां तक हमारा ताल्लुक है, मैं भी बोर्ड का बड़ा वो नाकिद रहा हूं, और मैं जो भी कुछ होता था बड़े बमागे दौल कह भी देता हूं। लेकिन यह है कि इस मौके के ऊपर हमें कुछ ना कुछ अपने बोर्ड के साथ भी खड़े होना है, अपनी कौम के साथ भी खड़े होना है। और चेयरमैन साहब जितनी कोशिशें कर रहे हैं, वो खुद भी रात और दिन वहां पे अचानक आ जाते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि ये इवेंट जो है, ये पूरी दुनिया के अंदर हमारे तशख्खुस को जो है वो बड़ा करने के लिए होगा। हमारा चेहरा की 11 एक तरफ है और एक तरफ है जी जिसको कहते हैं ना अभी की 11। तो अब टीम्स के नाम सुनिएगा जो मैं आपको नाम बताऊंगा। वो कहते हैं कि ना 90s 11 वर्सेस 2010 के बाद से अभी वाली जो 11 है। 90s 11 के अंदर सईद अनवर, सचिन तेंदुलकर ओपनर, ब्रायन लारा, इसके बाद आते हैं अरविंदा दा सिल्वा, क्या बात, आई लव दैट, एंडी फ्लावर, अच्छा, माइकल बेवन, अच्छा, लॉन्स क्लूसनर, रिकी पॉन्टिंग को नहीं रखा था, 90s वसीम अकरम, शेन वॉन, गुड, सकलैन मुश्ताक, बुखार यूनुस, चार पाकिस्तानी इन्होंने रखे हुए हैं। 90s के पाकिस्तानी दबा से। अच्छा ठीक है पुत्र, चलो ठीक है। 8 फरवरी को मैच है। 8 फरवरी को अब लाहौर और कराची दोनों वेन्यू में मैचेस होंगे। आप लोग जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के जरिए जो अपग्रेड हुए हैं स्टेडियम्स, उनकी तैयारियों को भी देख लीजिएगा, उसके स्टेडियम के अंदर जो इंक्लोजर्स बन रहे हैं उसको भी देख लीजिएगा, और फिर जो है वो राग लाप लीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि 25 जनवरी डेडलाइन है, और 25 जनवरी डेडलाइन दे दी है। तो डेडलाइन का मतलब यही है कि 31 दिसंबर तक जो डेडलाइन दी थी उस पर मोहसिन नकवी ने काम करवाया था, ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग कंप्लीट करवा दी थी। उसके बाद जब उन्होंने अब 25 जनवरी का उनको टाइम दे दिया है लोगों को और जो कंपनी को, तो इसका मतलब यह है कि आपको 20 से 21 जनवरी के अंदर अंदर आपको स्टेडियम के पूरा मेकअप शुदा स्टेडियम जो है वो नजर आएगा इंशाल्लाह। मेकअप अच्छा, पहले ना मेरे ख्याल से ये पत्थर का जवाब ईंट से नहीं होता, हम उल्टा ईंट का जवाब पत्थर से। अरे ऐसे ये है मीरब के, जैसे अभी टीओआई ने रिपोर्ट किया ना स्टेडियम्स के बारे में, तो बुनियादी तौर पर आप कहीं से भी हैं, आप पाकिस्तान से मीडिया अगर कोई रिपोर्ट करे किसी भी मुल्क। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में अभी तक स्टेडियम तैयार नहीं हुए हैं। लाहौर कराची शिफ्ट किए गए साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के ट्राई सीरीज के मुकाबले, क्योंकि ट्राई सीरीज का मुकाबला उन्होंने कहा था कि हम चैंपियन ट्रॉफी के पहले करा देंगे, लेकिन अब उसको भी इधर उधर टाला जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे मजदूर नहीं है, वहाँ पे काम हो रहा है। ऐसे कर करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियन ट्रॉफी होने तक स्टेडियम को तैयार करते रहेगा। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी के लिए दोनों स्टेडियमों में नवीनीकरण का कार्य चल रहा है। पीसीबी ने कहा है कि चैंपियन ट्रॉफी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम और कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में नवीनीकरण को समय सीमा से पहले या उसके बाद पूरा होने का आश्वासन दिया है। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ वनडे क्रिकेट सीरीज श्रृंखला को लाहौर और कराची में स्थानांतरित कर दिया है, क्योंकि वह 19 फरवरी से चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी के लिए दोनों स्थलों को तैयार कर रहा है। पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में 4 मैचों की ट्राई सीरीज 8 फरवरी से शुरू होनी है। यह त्रिकोणीय सीरीज का मूल रूप से मुल्तान में खेली जानी थी, लेकिन पीसीबी ने इसे लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम और कराची स्टेडियम के नेशनल बैंक स्टेडियम में स्थानांतरित करने का फैसला लिया है। बोर्ड के हवाले से लिखा गया है कि यह कदम पीसीबी को विश्वास को दर्शाता है कि पीसीबी ने बयान के मुताबिक गद्दाफी स्टेडियम और नेशनल बैंक स्टेडियम की तैयारी को देखते हुए पीसीबी ने आगामी त्रिकोणीय वनडे श्रृंखला को 2 स्थानों पर स्थानांतरित करने का फैसला कर लिया है। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ पाकिस्तान की श्रृंखला मूल रूप से मुल्तान में आयोजित होने वाली थी। दोस्तों आपको बता दें कि दोनों स्टेडियम में नवीनीकरण का कार्य चल रहा है। इस सीजन में दोनों स्टेडियम में नवीनीकरण का कार्य चल रहा है। इस कैलेंडर में कुछ व्यवधान हुआ था। गद्दाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम में इस सत्र में 7 में से 1 टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहे हैं। कराची और नेशनल इंग्लैंड के खिलाफ 1 टेस्ट खेला जाना था, लेकिन उसे भी मुल्तान में शिफ्ट कर दिया गया है। मुल्तान इस महीने वनडे वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की मेजबानी करेगा। पीसीबी ने कहा कि चैंपियन ट्रॉफी की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम और कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में नवीनीकरण का कार्य समय सीमा के पहले या उसके आसपास ही पूरा हो जाएगा। दोस्तों आपको विश्वास दिला रहा है चैंपियन ट्रॉफी के पहले ही काम पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान लगभग 30 साल से अपना पहला आईसीसी इवेंट आयोजित कर रहा है। गद्दाफी स्टेडियम में महत्वपूर्ण नवीनीकरण कार्य किया है। दोस्तों
जहां क्षमता को बढ़ाकर 35,000 सीट कर दिया है, क्योंकि भारत के तो इतने बड़े बड़े स्टेडियम उनको दिखा नहीं और उन्होंने केवल सीट को बढ़ाकर 35,000 सीट कर दिया है। स्टेडियम में नई डिजिटल रील प्ले स्क्रीन भी लगा दिया गया है। खिलाड़ियों के लिए आतिथ्य और एक नया परिसर बनाया गया है। कराची के नेशनल स्टेडियम में किसी भी प्रकार के सुधार कार्य नहीं किए हैं, जबकि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मामूली सुधार किए हैं। इस सीजन में रावलपिंडी में अंतर्राष्ट्रीय घरेलू खेलों की मेजबानी की है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं तथा हमारे चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब